हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम, जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है जो ओएमआर पर भरना होता है। ठीक है, आज उसको हम देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, कि हमको ओएमआर मिलता है तो हमको किन गलतियों से बचना चाहिए। ठीक है, और कैसे हम उसको सही से भरेंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा ओएमआर। ठीक है, ऐसे ही आपको ओएमआर मिलेगा। ठीक है, देखिए जो 20 प्रश्न आता है बहुविकल्पीय वाला, आप लोग को ऐसे ही उस पर उत्तर का मतलब जो प्रश्न का उत्तर देना होता है, इसी ऐसे ही प्रश्न पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इसको सही सही से भरने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, देखिए देखिए ये क्या है, ओएमआर उत्तर पत्रक। ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा, ये 2023 है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को लिखा रहेगा 2024। ठीक है, अब देखिए इसको भरेंगे कैसे। यहाँ पर दिया रहेगा आपको जिला कोड और नाम। तो जो भी आप लोग मतलब आप लोग के एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा। ठीक है, जिला कोड आप लोग का यहाँ पर रहेगा, जिस जिले से भी आप लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, उस जिले का कोड रहेगा और उस जिले का नाम आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग के एडमिट कार्ड पर रहेगा, या तो आप लोग अपने जो क्लास में जो शिक्षक रहेंगे उससे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, केंद्र कोड, जहाँ पर आप लोग का सेंटर गया होगा वहाँ पर आप लोग को वहाँ का सेंटर कोड मतलब जो केंद्र कोड रहेगा आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जो ओ ये भी आप लोग का कहाँ रहेगा, एडमिट कार्ड पर ही रहेगा, तो इसको भी आप लोग देखिए और ध्यान से भरिएगा। ठीक है, अब ये रहा आपका अनुक्रमांक। ठीक है, अनुक्रमांक भी आप लोग गलती मत करिएगा। ठीक है, इसमें दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो तक दिया है। ठीक है, तो आप लोग के एडमिट कार्ड पर आप लोग का अनुक्रमांक होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, अंग्रेजी का जो 2022 का पेपर है। ठीक है, तो देखिए अनुक्रमांक है, तो आप लोग इसमें अनुक्रमांक क्या दिया है, तो ऐसे ही आप लोग को अनुक्रमांक इसमें क्या करना है, इसमें भर देना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है दूसरा, मतलब जो आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, विषय कोड, विषय का कोड और नाम। ठीक है, जो विषय का कोड, मान लीजिए अगर ये प्रश्न पत्र हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसका विषय कोड क्या है, 817 EJ। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ 817 भरेंगे, और जो प्रश्न पत्र रहेगा मान लीजिए अंग्रेजी है तो आप लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र संख्या। अब प्रश्न पत्र संख्या क्या होता है, अब देखिए ये मान लीजिए आपका पेपर हो गया, ये क्या है 917, ये क्या है, अभी प्रश्न पत्र संख्या हो गया। ठीक है, आप लोग को यही भरना है इसमें प्रश्न पत्र संख्या में। ठीक है, अब आइए आगे देखिए, जैसे देखिए एक खाली स्थान है ना, यहाँ पर स्कैनर रहता है। ठीक है, स्कैन वाला जो काला काला रहता है, तो यह जो कॉपी चेक होती है वो कंप्यूटर द्वारा चेक होती है, इसलिए आप लोग इसमें गलती बिल्कुल ना ही करिएगा। ठीक है, अब इसको भरने का तरीका भी अब हम बताएंगे कि कैसे हम जो गोले वाला का ट्रिक होता है उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, स्कैनर रहता है, कंप्यूटर पे जाता है, स्कैन कर लेता है और सारा जो भी ब्यौरा होता है आपका कंप्यूटर में चलाता है, उसी के अनुसार आपको नंबर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो दिया है ना प्रश्न पत्र मार्का सीरीज यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में देखिए दिया है 817 EJ। तो ठीक है, ए और जे, अब देखिए ए क्या करेंगे, मान लीजिए ए जे दिया रहेगा यहाँ पे, ए देखिए आप लोग यहाँ पर मान लीजिए दिया है ए जे, तो पहला अक्षर क्या है मेरा, मान लीजिए ए है, तो यहाँ पर ए डालेंगे। ठीक है, आप लोग इसको काले या बाले मतलब काला या नीला, ठीक है, पेन से ही आप लोग को भरना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ए डाले, तो आप देखिए ए इसमें कहाँ पे, ए यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से इसको बना देंगे, गोला कर देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, क्रॉस हो एकदम इसको अच्छे से भरना है, ताकि स्कैनर क्या करे आपको इसके प्रश्न पत्र को उठा ले अच्छे से। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे जे, अब जो दूसरा अक्षर जे है इसमें क्या भरेंगे आप, जे भर देंगे। ठीक है, अब देखिए और कोई नहीं इसमें गोला करना है आप लोग को, जो अक्षर इसमें भरेंगे वही अक्षर को आप लोग गोले में टिक करके इसको भरेंगे। देखिए यहाँ जे है, तो इसको जे को आप लोग अच्छे से भर देंगे। ठीक है, ये आप लोग का सही हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये था आप लोग का इन्फॉर्मेशन। अब प्रश्न के उत्तर को हम कैसे मतलब चिन्ह को भरते हैं, गोले को भरते हैं, आप इसको सीखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं, जो नहीं जानते हैं क्या करते हैं, इस तरह का क्रॉस कर देते हैं। मान लीजिए आप लोग का प्रश्न नंबर पहले का बी सही है, ये सही है, तो क्या करते हैं कुछ बच्चे ऐसे करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे एकदम बिल्कुल नहीं करना इस तरह। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं मान लीजिए कह दिया कि दूसरे का बी सी, क्या करते हैं उसी बी पर जाके गुड मतलब गुड का निशान लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना, ये भी एकदम गलत तरीका है। इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूछता है कि मान लीजिए तीसरे का बी सही है कि मतलब मान लीजिए तीसरे का बी सही है, तो क्या करते हैं बीच का जो बी होता है उसको छोड़ के किनारे किनारे पूरा ब्लैक कर देते हैं, और मतलब इसको लोग गोरा कर देते हैं, तो ऐसा भी तरीका एकदम बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि मान लीजिए पूछ दिया प्रश्न नंबर 4 का सी चाहे डी जो सही है, तो क्या करते हैं लोग थोड़ा सा बीच में गोला कर देते हैं और आरी आरी जो किनारा होता है उसको छोड़ देते हैं, ये भी एकदम गलत तरीका है, इसको भी रॉन्ग माना जाता है। गोला भरने का तरीका है एकदम जो गलत तरीका है, यहाँ पर दिया है ना, कुछ बच्चे हैं थोड़ा सा बस बिंदी लगाकर छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। इस तरह आप करेंगे तो आप लोग का कॉपी नहीं बढ़िया से चेक हो पाएगा और अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो देखिए अब सही तरीका गोला भरने का क्या है, देखिए यहाँ पे सही तरीका क्या है। गोले को मान लीजिए पूछा प्रश्न नंबर 1 का सी सही है आप लोग को, तो खूब बढ़िया से आप लोग ऐसे खूब बढ़िया से एकदम कलर करिएगा। कैसे, किस रंग से, या तो ब्लैक पेन से या तो ब्लू पेन से, दो ही पेन आप लोग को इस्तेमाल करना। अभी इसके इंस्ट्रक्शन को हम दिखाएंगे कि उसमें निर्देश क्या क्या दिया है। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए यहाँ पे अब यही था, आप लोग को मिलेगा 20 प्रश्नों का उत्तर, इसी में आप लोग को देना है। ठीक है, दिया ना, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। निर्देशानुसार क्या किया जाए, भरा जाए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप लोग को पहला प्रश्न दिया है, पहले का अगर मान लीजिए आप लोग का उत्तर बी सही है, तो ठीक है, तो बी अगर सही है तो बी के निशान में क्या करें, एकदम बढ़िया से इसको इस तरह से भरना है। ठीक है, कोशिश करिएगा एकदम साफ रहे और अच्छा से भरा जाए। ठीक है, कहीं भी छोटा मोटा मत भरिएगा। मान लीजिए प्रश्न नंबर 2 का दे दिया जाए डी सही है, तो डी में क्या करेंगे आप लोग, ऐसे खूब बढ़िया से इस तरह भरेंगे। ठीक है, ये है मतलब सही तरीका भरने का। ठीक है, ना कि जो ऊपर हम बताएं वैसा मत भरिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे भरना। मान लीजिए आप लोग को दे दिया तीसरे का ए सही है, तो तीसरे का ए सही है तो आप लोग इस तरह ही भर के 20वें प्रश्न का ऐसे ही आप लोग को उत्तर देना है और इसे भरना है। ठीक है, तब जाके आप लोग का अच्छा नंबर मिलेगा। और सही भरेंगे तब, मतलब प्रश्न का उत्तर सही रहेगा तभी तो आप लोग को नंबर मिलेगा। क्योंकि देखिए कोई टीचर नहीं चेक करता है, ये कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है। तो इसको खासकर ध्यान रखिएगा कि प्रश्न का उत्तर सही सही दीजिएगा और गोले का निशान भी सही से लगाइएगा। ठीक है, इसमें गलती मत करिएगा। इतना करने के बाद देखिए आप लोग को यहाँ पर देखिए क्या दिया है। देखिए क्या है, प्रश्न परिचारी का हस्ताक्षर क्या है, यहाँ पर परिचारी का हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर कक्ष, यहाँ पर आप लोग को छोड़ देना, जो आप लोग का कक्ष निरीक्षक होंगे उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का मुहर लगेगा, जो जिस स्कूल में आप लोग का सेंटर जाएगा, ठीक है, उस स्कूल का यहाँ पर मुहर लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी देखिए चित्रकला, अगर जब पेपर चित्रकला का रहेगा, ठीक है, तो देखिए आलेखन भाग। ठीक है, तो आप लोग आलेखन भाग पे करिए। जो प्रावैधिक कला होता है वो आप लोग के लिए होता है, जो टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं उनके लिए प्रावैधिक कला होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग मत भरिएगा, इसको ही आप लोग को करना है आलेखन भाग वाला। ठीक है, तो इसका खास कर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना कि प्रावैधिक कला करके चले आए, गलत है। और ये संगीत वादन, जो बच्चे संगीत विषय लिए होते हैं उनके लिए होता है सब चीज़ भरने के लिए। बस इतना ही आप लोग को करना है। ठीक है, अब फिर नीचे देखिए आप लोग को यहाँ पर नीचे भी आप लोग को कुछ ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है, क्या है, बोर्ड स्कूल मतलब बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, हाई स्कूल का मतलब 24 रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए जैसे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर इसमें गोला किए हैं, ठीक है, तो आप लोग को नीचे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रश्न में ऊपर दिया रहेगा प्रश्न नंबर पहले का, वहाँ पर उसमें दिया रहेगा बी, यहाँ पर बी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर, उत्तर में आप लोग बी गोला किए हैं, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आप लोग इसमें क्या करना है, मान लीजिए पहले का बी सही है तो सिर्फ आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें सिर्फ बी लिखेंगे। ठीक है, ना कि इसको गोला करेंगे, गोला नहीं। अब मान लीजिए दूसरे का सी दिया है, तो आप लोग दूसरे का प्रश्न नंबर दूसरे का सी है तो आप लोग सिर्फ सी भरेंगे। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर देखिए आप लोग को फिर वैसे ही निर्देश दिया है, तो आप लोग पहले इसको समझा दिए, फिर अब इसको भी समझ लीजिए। फिर ऐसे दिया जिला कोड का नाम, जैसे ऊपर हम बताए हैं, जो जिस जिस जिले में रहेगा उसका कोड दिया रहेगा, उस जिले का नाम लिखना पड़ेगा। फिर केंद्र कोड, जैसे आप लोग ऊपर केंद्र कोड भरे हैं वैसे इसमें भी आप लोग को केंद्र कोड वही भरना पड़ेगा। जिस तरह अनुक्रमांक है, तो जिस तरह अनुक्रमांक आप लोग यहाँ ऊपर भरे हैं, जैसे आप लोग को हम बताए हैं ऊपर भरने के लिए, वैसे ही आप लोग को यहाँ पर भी अनुक्रमांक भरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए विषय का कोड एवं नाम, देखिए विषय का कोड जो हम बताए हैं कि विषय कोड, जैसे मान लीजिए जो ऊपर बताए हैं कि विषय कोड हो गया। ठीक है, इसको भरना है और जो विषय रहेगा उसको लिखना है। तो मान लीजिए विषय कोड हो गया और इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, और जो प्रश्न पत्र संख्या होगा, मान लीजिए प्रश्न पत्र संख्या क्या बताएं, प्रश्न पत्र संख्या जो किनारे रहता है इसको भरना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग उसको डाल देंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ देखिए क्या दिया है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। मार्का सीरीज में हम क्या बताएं, जैसे मान लीजिए आप लोग का ए जे दिया था, मान लीजिए मार्का सीरीज है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर ए लिख देंगे और यहाँ पर जे लिख देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है चित्रकला विषय, मान लीजिए आलेखन वाला, अब देखिए क्या दिया है यहाँ पर निशान लगाने के लिए। अब इसको गोला नहीं करना है, बस क्या, मान लीजिए आलेखन वाला भाग है तो आप लोग सिर्फ आलेखन में इसे बस निशान लगा देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी संगीत वादन के लिए ये सब आप लोग को नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर भी परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर भी कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ केंद्र जिस जहाँ पर आप लोग का सेंटर जाता है वहाँ का वहाँ मुहर लग जाएगा। ठीक है, बस यही था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और अच्छे से भरिएगा। ठीक है, ये गलती ना करिएगा, क्योंकि यह कॉपी कोई टीचर नहीं चेक करता है, सिर्फ कंप्यूटर से चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, अच्छे से भरिएगा जिस तरह हम बताए हैं। आप लोग देखिए वीडियो को, और जो बच्चा नहीं जानता है उसके पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी बच्चा सीख ले। ठीक है, कि गलती ना करे और अच्छा अंक प्राप्त कर सके। अब आइए इसके निर्देश को भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोलते ना कि आप लोग को बता के फिर निर्देश बताएंगे कि निर्देश का पालन क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए ऐसे ही आप लोग को पीछे निर्देश दिया रहेगा। ठीक है, तो इस निर्देश को भी आप लोग ध्यान में देखते चलिएगा। देखिए क्या कह रहा है,
ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश क्या क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है, केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। ठीक है, इसका प्रयोग क्या करना है, सिर्फ काला और नीला बाल पॉइंट ही आपको प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है ना आपका, मान लीजिए पहला है तो बी है, तो आप लोग बी पर ही टिक करिएगा। ठीक है, अदर कहीं नहीं छूना है। अगर मान लीजिए एक साथ मान लीजिए आप मान लीजिए आपको बी सही है, अचानक आप ए पर गोला कर दिए हैं, ठीक है, और आप बी पर भी गोला कर दिए हैं, तो आपका एक उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि एक पर ही करना है। ठीक है, जो बी है तो बी पर मारिएगा, ये नहीं कि अब मान लीजिए ए सही है और गलती से हम बी कर दिए तो फिर ए को भी गोला कर दे, तो इससे ये मत सोचिएगा कि आपको प्रश्न मतलब उत्तर नंबर मिलेगा, दोनों को काट दिया जाएगा, इस पर नंबर ही नहीं मिलेगा आप लोग को। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसे कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। देखिए एक बार भरने के बाद उसको ओवर राइटिंग न करें। ठीक है, उसमें कटिंग मतलब कहीं भी ये नहीं है कि अब गलत हो गया है तो क्या करें, वाइटनर लगा दें या पत्ती से खुरचने लगें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये तो जब कंप्यूटर चेक करेगा तो उसको सीधे काट देगा। ठीक है, तो वाइटनर और ब्लेड का प्रयोग बिल्कुल कदापि ना करिएगा। ठीक है, और मान लीजिए ए लिख दिए तो इस पर क्या ओवर राइटिंग मत करिएगा। ठीक है, इस तरह लगते हैं बच्चे इसको खूब गाढ़ा करें, तो ओवर राइटिंग बिल्कुल, एक बार लिख दिए तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है, देखिए ओएमआर पर वाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसमें खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर मूल्यांकन नहीं होगा, उस उत्तर को गलत मान दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम बताया ना आप लोग को कि अगर बी सही है, आप लोग गलती से ए लगा दिए तो कुछ बच्चे करते हैं वाइटनर लगा देते हैं, और कुछ बच्चे लगते हैं पत्ती से खुरचने, तो इसका बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, उसको सीधे काट देगा। कंप्यूटर द्वारा चेक होता है, तुरंत कट जाता है, उस पर एक भी नंबर नहीं मिलता। ठीक है, तो गलती हो जाती है उसको छोड़ दीजिए आप लोग, नहीं तो वही हमारी खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या पांचवा क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ में दर्शाया गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी उत्तर सही हो रहा है तो उसको बस एक ही उत्तर बढ़िया से गोला करके आप लोग को छोड़ देना है। ठीक है, छठवां मेरा क्या कह रहा है, देखिए उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगे। ठीक है, जो जहां पर मान लीजिए गोला दिया है आप उसी में ही भरना, ये नहीं कि अब यहाँ पर भी कहीं निशान गूंजते गांजते चले, ऐसा कुछ नहीं करना है। जहां पर आप लोग का उत्तर जो सही है उसी को गोला करना है, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, इसका खास कर ध्यान, सफाई का ध्यान दीजिएगा खास कर। ठीक है, अब देखिए सातवां क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र उत्तर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों ABWB मतलब जो भी रहेगा आदि भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इन ओएमआर उत्तर पत्रक पर यथा स्थान अंकित करना होगा, तब उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। ठीक है, जैसे हम आप लोग को बताया ना कि जैसे आपको पेपर मिलेगा ऐसे ही देगा। ठीक है, उसके सामने AJ चाहे XY कुछ भी दिया रहेगा, तो आप लोग को ऐसे ही क्या करना है, दिया रहेगा, और आप लोग को प्रश्न पत्र जो निर्देश दिया है कि इसे भर के वहाँ पर अक्षर को, और उस अक्षर के जो अक्षर रहेगा उसको गोला कर देना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अब आगे देखिए आठवां क्या कह रहा है मेरा, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। ठीक है, जो आठवां है कि मतलब जो भी अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे जरूर आप लोग पूछिएगा, अपने मन से मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो एक बार गलती हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि वो कापी नहीं है कि एग्जामिनर चेक करेगा चलो भाई गलती होगा तो सुधार कर दे, कंप्यूटर द्वारा चेक होता है, इसका खास कर ध्यान रखें, क्योंकि जो गलती हो जाएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसका खास कर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर नवा क्या कह रहा है, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ अंकित नहीं करना है। अगर मान लीजिए मार्का सीरीज नहीं दिया है, मान लीजिए ऐसा अगर नहीं देता है तो आप लोग को छोड़ देना, खाली उस पर मत भरना, कोई चीज़ मत भरना है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यही था इंस्ट्रक्शन, तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इसको ध्यान से देखें और समझ सकें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।